ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीनो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुधकेवलीभनिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार जी परिशिष्ट 47 शक्तियों के माध्यम से अपनी अनंत शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को समझने की चर्चा चल रही है। अभी तक अपनी 20 शक्तियों तक की चर्चा हो गई है। कल अमूर्त तत्व नाम की शक्ति की चर्चा अपन ने की थी कि आत्मा का मूल स्वरूप वास्तव में सकल कर्मकृत नहीं, इसका क्या है 20 नंबर की शक्ति जो है कर्म बंध व्यपगत कर्म बंध व्यपगत व्यंजित सहज स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मिका अमूर्त तत्व शक्ति है। अर्थात इस शक्ति के माध्यम से आत्मा का मूल स्वरूप संपूर्ण कर्म बंध से उपरत होकर के, विरक्त होकर के, रहित होकर के स्पर्श आदि ऐसे पुद्गल के जो गुण धर्म आदि हैं उनसे रहित शून्य होकर के और अपने चैतन्य अमूर्तिक आत्मा के प्रदेशात्मक ऐसी अमूर्तत्व शक्ति है। तो चूँकि आत्मा ने अनादिकाल से अपने ऐसे अमूर्त ज्ञानात्मक स्वरूप को अंदर में देखा नहीं, शरीर आदि बाह्य पुद्गलों में ही मूर्छित होकर के जीता रहा, इसलिए उसको ये कर्म बंद होकर के शरीर नौकर्म आदि के माध्यम से निरंतर अपने लिए इस शरीर आदि रूप ही अनुभव करता रहा है अज्ञान दशा में। तो ये उसका स्वरूप नहीं है, ये तो भ्रम से अपने को शरीर आदि रूप मानता है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप अमूर्तिक ही रहता है और पर्याय में भी उसका अमूर्तिकपना रूप परिणमन करने का स्वभाव है। शरीर आदि के साथ में, इस मूर्तिक शरीर के साथ में रहते हुए ऐसे मिथ्यात अज्ञान कसायादि रूप परिणमन करना इसका स्वरूप नहीं। तो ऐसा जो है उसके अमूर्त स्वरूप को कल अपने यहाँ पर जो उसमें आत्मा में ऐसी त्रिकाल अमूर्त तत्व नाम की शक्ति है। आत्मा सदा काल द्रव्य से गुणों से अमूर्त रहता है। पर्याय में भी उस प्रकार से जब वो अपने ऐसे स्वरूप को देखता, जानता, अनुभवता है तो पर्याय में भी क्रम से कर्मों का उपरम अभाव होकर और ऐसी पूर्ण उसकी अमूर्त दशा, सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। अब आगे 20 नंबर की शक्ति के बाद 21 नंबर की शक्ति है अकर्तृत्व शक्ति। अकर्तृत्व शक्ति का क्या स्वरूप है उसके यहाँ पर देखिए स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। सकल कर्मकृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करण उपरम आत्मिका अकर्तृत्व शक्ति। क्या कहा इसमें कि सकल कर्मों के द्वारा जो किए गए परिणाम हैं उन परिणामों से उपरम
रूप और मात्र जानने रूप, ज्ञातृत्व मात्र रहने रूप ऐसी आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। तो ऐसी अपनी उस शक्ति को जीव जब तक नहीं देखता है तो निरंतर ये कर्मकृत भावों में ही निरंतर जीव प्रवृत्ति करता हुआ और अपने उस कर्म से उपरम रूप ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल रूप जीवन को अंदर में पर्याय में अनुभव नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है ये वास्तव में मोह राग द्वेष आदि रूप परिवर्तन करना ये जीव का स्वरूप नहीं है। इसमें हिंदी नीचे दिया हुआ है, समस्त कर्मों के द्वारा किए गए ज्ञातृत्व मात्र भिन्न जो परिणाम, यानी ज्ञातृत्व पने से भिन्न जो कर्मों के द्वारा किए गए परिणाम हैं, उन परिणामों के करण के उपरम स्वरूप, यानी उन परिणामों के करने के उपरम मान निर्वृत्ति अंत या अभाव स्वरूप, उन परिणामों को करने की निर्वृत्ति स्वरूप ऐसी आत्मा में एक अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। देखो इसमें अपने लिए ऐसा समझो, जैसे पानी होता ना, पानी तो पानी का उष्णपने रूप परिणमन करने का स्वभाव ना हो करके उष्णपने से उपरम शीतलपने रूप परिणमन करना स्वभाव है। उष्णपना रूप परिणमन तो परकृत है, वो अग्निकृत है, वो उसका स्वरूप नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा में जो मोह राग द्वेष आदि के परिणाम कर्मकृत कर्म के उदय में जुड़ने पर होते हैं, वे परिणामों से उपरम स्वभाव आत्मा का है। यदि वह उस कर्मों में न जुड़े, यहाँ तो अभी अपने लिए क्या है, पहले तो अपन को भेद विज्ञान कराने के लिए ना जुड़े कह रहे, परंतु यदि कर्मों का आत्मा से पृथक्करण कर दिया जाए तो आत्मा का परिणमन कैसे होगा? क्या राग द्वेष मोहमय होगा? आत्मा का परिणाम तो राग द्वेष मोह से रहित होकर के ही परिणमित करने का है। तो ये तो कर्म के उदयकृत परिणाम जो है ये जीव का स्वरूप नहीं है। इसलिए आत्मा का यहाँ पर अकर्तृत्व, देखो नास्ति रूप में अपन कह रहे हैं अकर्तृत्व स्वभाव है, और अस्थि रूप में कहें तो ज्ञातृत्व स्वभाव है, शांत निराकुल स्वभाव है, अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमन करने का स्वभाव है। तो ये अस्थि नास्ति से माने ये तो अपन को व्यवहारिक भाव कर्मकृत भावों के अभाव स्वभाव बताना। यहाँ अकर्तापना में क्या बताना? यहाँ तो पर के द्वारा किए हुए भावों का आत्मा अकर्ता है, उस रूप उसका परिणमन करने का स्वरूप नहीं है, इसलिए उसको अकर्ता बतलाया। कर्मकृत भावों से उपरम होने रूप स्वभाव है आत्मा का, कर्मकृत भावों रूप परिणमन करने का स्वभाव नहीं है। तो ये जो है आत्मा में ऐसी त्रिकाल शक्ति है। यदि कर्मों को अलग कर दिया जाए तो आत्मा तीनों कालों में अंदर तो उसके अंदर द्रव्य तो वैसा द्रव्य स्वभाव तो था ही, पर्याय गुण स्वभाव शक्ति तो वैसी थी, और पर्याय में भी जो अनादि काल से अपने ऐसे स्वरूप को भूल करके जीव कर्म के उदय में जुड़ करके जो निरंतर मोह राग द्वेष आदि रूप प्रवृत्ति कर रहा है, वो उसका क्या है? दोष है। वो कोई उसका स्वरूप नहीं है, वो उसकी विकृति है, और वो विकृति निकल जाने लायक है, निकाल देने लायक है। वो विकृति रूप जीवन जीना ये उसका स्वरूप नहीं है। जैसे अपन ऐसा सोचो कि कोई जैन व्यक्ति कुसंगति से व्यसनी हो गया, मांस खाने लगा, शराब पीने लगा और भी व्यसन करने लगा, तो जैनों का स्वरूप है इस प्रकार से प्रवृत्ति करना? क्या जैनत्व है ये? ऐसे ये जीव का स्वरूप क्या वास्तव में कर्मकृत भाव रूप परिवर्तन करना ये जीव का स्वरूप है? वो कुसंगति के द्वारा जैसे वो जैन क्या है, अपने स्वरूप को भूल करके, जैनत्व को भूल करके वो विकृति में जीने लगा। अब उसको याद दिलाया जाएगा, अरे तुम जैन हो भाई, तुम्हारा स्वरूप क्या है? अरे तुम्हारा ये मांस खाना, शराब पीना, ये व्यसन रूप प्रवृत्ति ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप तो बढ़िया इस प्रकार से इनसे रहित होकर के जीना है, सप्त व्यसन रहित होकर के जीना है। तो जैसे उसको अपने स्वरूप का बोध होता है, वो अपने जैनत्व को याद करता है, उस रूप परिवर्तन करता है, वो छूट जाती है, उससे उपरम हो जाता है, विरक्त हो जाता है। ऐसे ही जब इस आत्मा को अपने स्वरूप का बोध दिलाया जाता है कि तेरा स्वरूप शांत निराकुल रहना है, तेरा स्वरूप ज्ञाता दृष्टा मात्र रह परिणमन करना है,
तेरा स्वरूप मोह राग द्वेष रूप परिणमन करना नहीं है। जब ऐसा इसके लिए जब अपना रे मैंने एक दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे दो बच्चों में युद्ध हो रहा था, यार लड़ गए, वो झगड़ा हो गया, स्कूल के बच्चे थे वो, तो उनमें झगड़ा हो रहा था। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पटक करके उसकी छाती पे बैठ गया। तो जो बच्चा नीचे पड़ा हुआ था उस बच्चे ने कहा कि अरे तू कौन है रे? उसने कहा कि मैं नाई हूं। अरे तू नाई है और मैं छत्री हूं? ऐसे उसने जैसे उसने ये कहा उस नाई का क्या है बल ढीला पड़ा और इसका बल जागृत हुआ और एक पटकनी लगाई उसने और उसको नीचे करके ऊपर हो गया। छत्रियों का काम इन नाइयों को से हार जाना है क्या? ऐसे ही अपन को अनादि काल से अपन अपने ज्ञातृत स्वरूप को, शांत निराकुल स्वरूप को, स्वाश्रित जीवन के स्वरूप को भूल करके निरंतर पराश्रित अज्ञानतामय कसायमय भ्रममय जीवन जी रहे। पर्याय में काल सिर्फ ऊपर ऊपर है, अंदर में तो तुम्हारा अकर्तृत्व अनेन मोह राग द्वेष आदि भावों से रहित होकर के और ज्ञातृत्व रूप में, शांत निराकुलता रूप में, अतीन्द्रिय आनंद के परिणमन करते हुए के रूप में जीवन तुम्हारा स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव विकारी पने रूप परिणमन करने का स्वरूप नहीं है। द्रव्य से तो चेतन स्वरूप है ही, गुण तो उसके चेतन स्वरूप है ही। गुणों में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो अपने आप विकार पैदा कर ले। पर्याय में जब ये अपने स्वरूप को भूलता है तो परावलंबन करके ये विकृति पैदा करता है। समझ में आया कि नहीं? ये विकृति जब अपने स्वरूप को जीव भूल जाता है तब ये विकृति होती। अगर जैसे वो जैन का बच्चा भ्रष्ट हो गया कैसे अपने जैनत्व को भूल करके, अगर उसको जैसे गांधी जी की अम्मा ने गांधी जी को जब विलायत इंग्लैंड पढ़ने गए थे तो उनको 3 प्रतिज्ञाएं दिलाई थी। अपनी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जीवन जीने की प्रेरणा दी थी। क्या प्रेरणा दी थी? कभी मांस नहीं खाना, कभी शराब सेवन नहीं करना, कभी परस्त्री सेवन नहीं करना, क्योंकि वहां का कल्चर है वो। विदेशों का कल्चर क्या है? शराब मांस ये सब सामान्य बातें हैं सभी। और भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति शालीनता का जीवन जीना है। मांसाहार, शराब पीना आदि को, व्यसन आदि सेवन, ये भारतीय संस्कृति का स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने ये उनको भारतीय संस्कृति की याद दिला करके और प्रतिज्ञा दिला करके कि आप अपनी संस्कृति को नहीं छोड़े भूलेंगे। तो क्या हुआ? बहुत अवसर आए वहां पर उनके लिए बिगड़ने के, परंतु कि नहीं, मैं भारतीय हूं, मेरी भारतीय संस्कृति ये नहीं, मैं नहीं करूंगा ये कुछ। ऐसे ही ये जीव अनादिकाल से अपनी संस्कृति को भूल गया है कि मैं उन सिद्धों के स्वभाव रूप जीवन जीने के स्वरूप वाला हूं। मैं जीव हूं और मेरा जीवन जैनत्व के जीव के हिसाब से जीना चाहिए। जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल रहना है। ये मूर्छित होकर के जीना, अपने को भूल करके जीना, ये जीव का स्वरूप नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे संयोग में आएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो कभी कल्याण नहीं होगा उसका। अनादिकाल से वो वैसे ही संयोगों में कर्म के उदय में जी रहा है। उसमें अकर्तृत्व नाम का आत्मा का स्वभाव है। ये मोह राग द्वेष रूप परिणमन करने का स्वभाव नहीं है उसका। ये मिथ्या कर्तृत्व उसके जीवन में जीने का स्वभाव नहीं है। अपने को शरीर आदि मान करके जीने का स्वभाव नहीं है। अपने लिए पंचेंद्रिय के विषय भोग आदि से सुख बुद्धि करके जीने का स्वभाव नहीं है। ये होता है नहीं। ये अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल करके भ्रम से अपने को उसी रूप उसने मान लिया है। क्या मान लिया? भूताविष्ट पुरुष। भूताविष्ट पुरुष क्या होता है? भूत के निमित्त से उसकी द्वारा कृत क्रियाओं से प्रभावित होकर ये अपने स्वरूप को भूलकर बस उस रूप प्रवृत्ति करने लगता है। जैसी वो प्रवृत्ति कराता है वैसी ये प्रवृत्ति करता है।
ऐसे ही कर्म के अपने स्वरूप को, ज्ञातृत्व स्वरूप को भूलकर ये मोह के उदय में जुड़कर अपने को उसी प्रकार से मूर्छित होकर के प्रवृत्ति करता है। ये उसका स्वरूप नहीं है मूर्छित होके जीना। जागृत होके जीना, ज्ञातृत्व रूप जीवन जीना, शांत निराक और स्वाश्रित जीवन जीना, ये उसका स्वभाव है। इन सबसे उपरम, इनसे रहित होकर के जीना, ये आत्मा का स्वरूप है। तो जब ये जीव ज्यों ज्यों अपने स्वरूप का अवलंबन करके जीता है, ऐसे अपने अकर्तृत्व स्वभाव को, ज्ञातृत्व स्वभाव को अंदर में अवलंबन करके जीता है, पर्याय में क्रमशः कर्तापने की वृत्ति, राग देश मोह आदि का अभाव होता जाता है। चौथे गुण स्थान में अनंत आनंदी आदि जन्य कर्तृत्वपने का अभाव होता है, और अस्थिरता जन्य जो कुछ भी रह जाता है वो दोष समझ करके क्रम क्रम से अपने स्वरूप का अवलंबन करके उसका अभाव करता है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? शांत निराकुल ज्ञातृत्व रूप जीवन जीना है। ये कर्मकृत भाव रूप जीवन जीना, उससे उपरम रूप जीवन जीना उसका स्वभाव है, अकर्तृत्वपने रूप। तो ये जो है यहाँ अपन को इस अकर्तापने में देखो, अपने लिए दूसरी विवक्षा के आधार पर ये भी चूंकि जीव जो गलती कर रहा है तो जीवकृत पर्याय की उसकी दोषकृत है, तो उसका कर्ता भी जीव को ही कहा जाएगा। जिसको कहा जाएगा जीव को ही कहा जाएगा, परंतु वो उसका धर्म नहीं है। गलत काम कर रहा है तो कर तो रहा है वो ही, परंतु वो उसका कार्य नहीं है, कर्तव्य नहीं है, छोड़ने लायक है वो। इसलिए वो जब आप उसके वस्तु स्वरूप के आधार पर जब ज्ञान कराया जाता है तो उसकी गलती भी बताई जाती। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तेरा इनसे रहित होकर के जीना, उपरम रूप जीवन जीना है। इसमें जो अर्थ दिया ना, देखो उसका अर्थ क्या दिया? समस्त कर्मों के द्वारा किए गए ज्ञातृत्व मात्र भिन्न जो परिणाम, माने ज्ञातृत्व पने से भिन्न जो परिणाम हैं, उन परिणामों के करण के, यानी करण माने उस परिणामों के करने के उपरम स्वरूप, उन परिणामों को करने की निर्वृत्ति स्वरूप, जो कर्मकृत परिणाम हैं उन कर्मकृत परिणामों से रहित होने रूप उपरम, उससे विरक्त होने रूप कहते हैं। उसके अंदर एक अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। उन रूप परिणमन करने का स्वभाव इसका नहीं है। सरल भाषा में क्या कह सकते हैं बताओ? अभी हमने इतने दृष्टांत दे दिए कि जैनों का काम व्यसन पूर्वक जीवन जीना नहीं है। अब सरल भाषा में और क्या चाहिए? जैनों को अगर जो बच्चा होता है उनको जन्म से संस्कार सिखा दिए जाते हैं कि तू जैन है। जैन क्या नहीं करता है? शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, आदि आदि जितने ये कार्य जैन नहीं करते। अब वो क्या करेगा? वो सहज ऐसा जिएगा। अब अगर कुछ कुसंगति में पड़ गया जो ऐसा काम करते हैं और उनकी संगति में पड़ के वो ये काम करने लगा, तो क्या कहा जाएगा उससे? अरे तेरा काम नहीं है, तेरा काम तो इनसे विरक्त होकर जीना है। माने तेरा काम तो जैनत्व रूप जीवन जीना है, तेरा काम सत्य व्यसन रूप जीवन जीना नहीं है। तो फिर क्या करेगा वो? उनसे उपरम होगा कि उन्हें रूप प्रवृत्ति करता रहेगा, उनसे निवृत्त हो जाएगा। ऐसे ये जीव को याद दिलाई जाती है कि तेरा स्वभाव शांत निराकुल रहना है, ज्ञाता दृष्टा रहना है, तेरा स्वभाव मोह राग देश करना नहीं है। ये तो तू कर्म के उदय में जुड़ करके और क्या है गलती कर रहा है। अरे जब वो अपना स्वरूप नहीं समझेगा, अरे मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा काम नहीं है, तब उससे विरक्त हो गया, अपने सहज ज्ञाता पने रूप जिएगा। भाई जब तक उसको अपना स्वरूप, अब स्वरूप का बोध नहीं है। अपन पढ़ते हैं कि जीव संसार में क्यों घूम रहा है? मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको, अपने को भूल गया और मोह में मूर्छित होकर के जी रहा। इतनी सी तो गलती है। तो अब अपन को उतनी सी गलती दूर करने के लिए अपने स्वरूप को याद करो। देखो अभी अपन वो राष्ट्रीय गीत पढ़ाया जाता, बीच बीच में गाते रहते हैं, वो दिन याद करो याद जिन्हें तुम भूल गए हो। जब व्यक्ति पराधीन होने के लिए जब वो गलती करने लगता है कि वो दिन याद करो जब अपन उस पराधीनता से कैसे निर्वृत्ति, उससे अपन स्वाधीन हुए थे और फिर तुम वही गलती करने लग गए। तो ऐसे ही अपन को कि भैया अपने उस स्वरूप को याद करो, तुम्हारा ये कार्य नहीं है। उन भगवंतों को याद करो
वे भगवंत भी वास्तव में तुम्हारे जैसे अज्ञान दशा में जी रहे थे और उनको अपने स्वरूप का बोध करा करके इससे उपरम कराया या वो हुए, तब जाकर के वो ऐसी अपनी भगवत दशा को प्राप्त हुए। पर्याय में भी इनसे रहित हो गए। वीतराग विज्ञान क्या है? जीवन, जीवों का माने जीवन। तीन भुवन में सार, बीत राग, बीत देश, बीत मोह। बीत राग तो 10वें में बीत राग होता है, 9वें में बीत द्वेष होता है और 4थे में बीत मोह होता है। मिथ्या जाता 4थे में, द्वेष जाता 9वें में और राग जाता है 10वें में। तो जब बीत राग कह दिया तो और मोह और द्वेष पहले ही बीत गए वे तो सबसे इन विकारी भावों से रहित तेरा एकमात्र ज्ञान स्वरूप रहना, सहज ज्ञाता दृष्टा, ये तेरा स्वरूप है। एक बार तू अपने स्वरूप को ग्रहण करके वो प्रवर्तन करेगा तो अब उस रूप परिणमन करना तेरा स्वरूप ही नहीं है। कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, कर्म तेरे जो अज्ञान दशा में बंधे थे वे निर्जित हो जाएंगे, उदय में आएंगे नहीं, तो अब निमित्त भी नहीं है और तेरा परिणमन उस प्रकार का परिणमन करने का स्वभाव तो है ही नहीं, इसलिए तू परिणमन करेगा ही नहीं। नहीं आ रही समझ में? देखो, अपन को धर्म में ये काम करना है। क्या काम करना है? परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सु सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारण। इसका नाम है मोक्ष का मार्ग, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है शांति का उपाय, इसका नाम है वीतराग विज्ञानता। और ये नहीं करके और क्या करते हो तुम जानो वो धर्म नहीं है, भरम है धर्म के नाम पे। नया गृहीत मिथ्यात्व है। सांप्रदायिकता से सबने अपने अपने संप्रदायों में धर्म के नाम पर भ्रम पैदा कर रखा है। क्यों? कि धर्म का तो मार्ग एक ही है अनादिकाल से, एक हुई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, और साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार, जो व्यवहार ऐसे परमार्थ की सिद्धि करावे, ऐसे परमार्थ के साथ रहे, शुद्धि उसकी शुद्धि में कारण बने, वृद्धि में कारण बने, उस व्यवहार का नाम व्यवहार है। और जो व्यवहार अपने स्वरूप से तुम्हें दूर भगावे, नई मूर्ताएं पैदा करावे, वो व्यवहार है ही नहीं। तो अपन लोग क्या करत हैं? अपन लोग धर्म में क्या कर रहे? आज तक तो धर्म नहीं भाव। अगर धर्म भाव तो पैदा ही नहीं होते। पहली चीज तो इस पंचम काल में धर्मात्मा पैदा नहीं होते। कौन पैदा होते हैं? मिथ्या दृष्टि पैदा होते। अब यहाँ पर धर्म समझकर जीवन में प्रारंभ कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं चाहे तो जो चल रही है गाड़ी जो चलेगी वो, उसके लिए तो कोई बदलने वाला है नहीं दूसरा कोई कि तुम्हारी गाड़ी को इस पटरी से निकाल के दूसरी पटरी पर ला के रख देवे। तो तुम स्वयं पटरी चेंज करोगी सांधा देख करके। पटरी चेंज होती है, पता है तुम्हें कैसी होती है? जो तुम्हारे से स्टेशन है, तुम्हारे जंक्शन होते हैं ना, जंक्शन, तो वहाँ जंक्शन पर जो है पटरी चेंज करने के लिए 2 पटरियों का ऐसा सेट किया जाता है कि वो इस पटरी से गाड़ी उस पटरी पर होकर के उधर से चेंज कर ले। ऐसे ही अपना ये रूट बदलने का काम उपयोग का है कि अभी अपना उपयोग निरंतर परलक्षी क्या है, पटरी पर चल रहा है। अब अपन को उस उपयोग को, कि वो उपयोग जिस आत्मा का है, अब उधर से उस पटरी को उसको चेंज कर देना है, इस पटरी पे चलने लग जाए तो वो पटरी चेंज हो जाएगी। अब आपकी गाड़ी अंतर्मुखता से चलने लगेगी, अभी जो बहिर्मुखता, अब बाहर में आपको कहीं कोई रस नहीं आएगा। जब ने आत्म अनुभव आवे तब और कछु नहीं सुहावे, और जब तक और कछु सुहावे तब तक आत्म अनुभव नहीं आवे। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती, क्योंकि उपयोग एक ही है। वो एक समय में एक ही को ग्रहण करेगा, या तो संसार के मार्ग को या मोक्ष के मार्ग को, या तो अंतर्मुक्ता के मार्ग को या बहिर्मुक्ता के मार्ग को। तो ये कर्मकृत भावों से उपरम होने का आत्मा का अकर्तृत्व बने का स्वभाव है, माने उन कार्य उस रूप परिणमन नहीं करने का स्वभाव है। ये आत्मा में ऐसी त्रिकाल शक्ति है। अब देखो, इसमें वैसे
अपन ने द्रव्य संग्रह में जो पढ़ा था 9 अधिकारों में जीव के स्वरूप को, तो एक जो अपने लिए जीवो भोग मोह अमुत्ति कर्ता, उसमें कर्ता सिद्ध किया था, यहां अकर्ता सिद्ध कर रहा है। आत्मा वहां क्या करता है ये सिद्ध किया था। तो क्या करने को बताया था? पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुने चैदो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। वहां तो क्या सिद्ध किया उनने? पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुने चैदो चेदन कम्माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। क्या करता है आत्मा? तो कहती है व्यवहार से आत्मा पुद्गल आदि कर्मों का करता है। यहां तो कह रहे राग द्वेष मोह आदि का अकर्ता है, और वहां कह रहे क्या? पुद्गल आदि कर्मों का करता है, और अशुद्ध निश्चय न से राग द्वेष मोह आदि भावों का करता है। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो और निश्चय दो चेदन कम्माणादा। जो चेतन कर्म होते हैं आत्मा के मोह राग द्वेष उनका करता है, और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, और शुद्ध दृष्टि से देखे तो शुद्ध भावों का करता है। तो अब क्या माने अपन? आत्मा में कर्ता पने की शक्ति है क्या? कर्ता पने की शक्ति? देखो ये अनेकांत जब तक नहीं समझोगे, ये अपना स्यादवाद चल रहा है यहाँ पर, ये परिशिष्ट है। इस स्यादवाद अधिकार में वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है। अब आपको जब तक ये विवक्षाएं नहीं समझोगे तब तक अपन भ्रम में रहेंगे। एकांत से किसी का तो सर्वथा निषेध करेंगे, या एकांत से किसी को पकड़ लेंगे, संतुलन नहीं समझेंगे, और उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए क्या करना वो नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ अपन को पहले तो वस्तु का स्वरूप समझाया है। क्या समझाया? वस्तु का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बताया है, और वस्तु का स्वभाव भी बतलाया है, वस्तु का द्रव्य स्वभाव भी बतलाया है, पर्याय स्वभाव भी बतलाया है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बतलाया है। ये सब चीजें बतलाई। अब अपन को कहाँ तो जो कर्तापना कह रहे हैं वो निमित्त की अपेक्षा कह रहे हैं, कहाँ अपने लिए कर्तापना जो बताया जा रहा है त्रैकालिक स्वभाव की अपेक्षा बताया जा रहा है, कहाँ पर्याय के विकारी भावों के अभाव के स्वभाव की बात बताई जा रही, कहाँ पर्याय के स्वाभाविक परिणमन रूप परिणमन की बात बताई जा रही। अब जब तक अपन ये विवक्षाएं नहीं समझेंगे तब तक अपन को भ्रम अपना दूर होने वाला नहीं। अब इसमें अपन को जो बताया कि आत्मा पुद्गल आदि कर्मों का करता है व्यवहार से, क्या अर्थ हुआ उसका? देखो, अनादिकाल से जीव स्वरूप को भूलकर कर्मकृत भाव रूप परिवर्तन करते हुए नो कर्मों का अवलंबन लेते हुए प्रवृत्ति कर रहा है पर्याय में। तो जब ये जीव अपने स्वरूप को भूलकर और मोह राग द्वेष आदि रूप प्रवृत्ति करता है तो लोक में भरी हुई कार्मण वर्गणाएं ज्ञानावरणादि रूप से परिणत होकर के अपनी योग्यता अनुसार जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध को लेकर के और बंध जाती। क्या होता है वो? निमित्त नैमित्तिक संबंध से। तो अब वो जो कर्म है, कर्मों के प्रवर्तन में माने कर्मों का जो बंध होता है प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, उसमें जीव के विकारी परिणाम निमित्त होते हैं। क्या होते हैं? जीव के विकारी परिणामों के बिना कार्मण वर्गणाएं ज्ञानावरणादिक रूप परिणमन 3 काल में कभी नहीं होती। अब यही तो अपन सेट नहीं कर पाते ना, कहाँ की बात कहाँ कौन सी चल रही, किस विवक्षा से चल रही। तो अब वही समस्या तो खड़ी है ना अपने सामने। तो बाह्य परिस्थिति अनुसार विकारी परिणाम होते हैं। क्या? विकारी परिणाम स्वयं अपनी गलती से होते हैं, बाह्य परिस्थिति विकारी परिणाम नहीं कराती है। अब ये तो अपन को पहले समझना पड़ेगा ना। अब ये नहीं समझोगे तो कुछ नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, बस ऐसे विचार करते रहेंगे। चूंकि जीव और कर्मों का अनादिकाल से
एक क्षेत्रावगाही संबंध चला ही आ रहा है। आज तक जीव कभी शुद्ध दशा को तो प्राप्त हुआ ही नहीं। हमेशा से जैसे गाय के स्तनों में से पानी मिला हुआ आता है, स्वर्ण पाषाण खदान में से ही मिला हुआ है, अलग से कोई उसको अलग तो हो सकता है, परंतु अभी तो वो ऐसी स्थिति में। तो अनादि काल से तो जीव कर्मों के साथ बंधन पूर्वक ही रह रहा है, कोई नया अभी कोई इसका बंधन नहीं हुआ है। तो अब चूंकि बंधन अनादि काल से है, तो बंधन है तो उदय चल रहा है, उदय चल रहा है, उसमें जुड़ के जीव विकारी परिणाम कर रहा है, और ये धारा उसकी एक डंडी बेड़ी की चल ही रही है। अब यहां समझा रहे हैं कि जीव जब भी पूर्वकृत कर्म का उदय आता है, उसमें ये अपने स्वरूप को भूलता है, उसमें जुड़ करके फिर मोह राग देश पर का नो कर्म आदि का अवलंबन करके उनके निमित्त से मोह राग देश आदि के परिणाम करता है। तो नए कर्म फिर जो एक क्षेत्रावगाही संबंध आत्मा के साथ विश्व सोपचय रूप में विद्यमान ही है, अनंत कारमण वर्गणा एक एक प्रदेश पर विद्यमान ही है, लोक में भी भरी हुई ठसाठस, और वो बदलती रहती, आती जाती रहती। तो वो तुम्हारे इन परिणामों का निमित्त पा करके और 7 और 8 प्रकार से कर्म रूप परिणमन करती रहती। अब जब जीव भेद विज्ञान करके अपने ज्ञान में कि मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ, मैं शरीर आदि रूप नहीं हूँ, शरीर आदि मेरे नहीं है, और ये राग देश मोह करना मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो कर्म के उदय के में जुड़ करके विकारी भाव है, और ये विकारी भाव आश्रव भाव है, और मेरा स्वभाव तो ज्ञाता जानने का स्वभाव है, ये राग द्वेष मोह आदि मेरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा जब वो भेद विज्ञान करके और जब अपने अंदर में अपने उस ज्ञाता स्वरूप की तरफ लक्ष्य करके उसकी तरफ ढलता है, तो फिर इधर कर्मों का उपशम आदि हो करके आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। क्या होती है? जैसे पानी के ऊपर काई बिछी हुई है पूरी, अब पानी के ऊपर काई बिछी हुई है, अपन को पानी पीना है, पानी निकालना है शुद्ध, तो कैसे निकालोगे? ऐसे ही अपने आत्मा के ऊपर अनादि काल से कर्मों का आवरण उदय चल ही रहा है। अभी आत्मा का अपना स्वरूप आज तक अपन ने पिया ही नहीं, अनुभव किया ही नहीं, तो अब क्या करना? उसको पीना है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना है, तो क्या करना? ये जो अब देखो बुद्धिपूर्वक तो अपन को अभी हम दृष्टांत एक देश होता है, तो बुद्धिपूर्वक तो वो दृष्टांत दिया गया जैसे उस काई के कुछ काई को सांस इधर कर दो, कुछ इधर कर दो, बीच की जगह खाली हो जाएगी। क्या करेंगे अपन? कुछ काई को इधर करेंगे, उधर करेंगे, बीच की जगह खाली हो जाएगी, वहाँ पानी दिखने लगेगा, वहाँ से अपन पानी भर के पी लेंगे। ऐसे क्या होता है कि भावों के भेद विज्ञान के निमित्त से, तत्व ज्ञान के बल से, स्वरूप सन्मुखता के बल से ये जीव जब पुरुषार्थ करता है तो उसके मिथ्यात्वादि कर्मों का उपशम होता है, अंतरकरण विधान से उपशम होता है। कुछ समय के लिए कर्मों का उदय का अभाव होता है। कैसे होता है कि कुछ प्रकृतियां क्या होता है, नीचे के कर्मों के उदय में, कुछ प्रकृतियां ऊपर के कर्मों के उदय में स्थिति उसकी जो है विभाजित हो जाती है, और वर्तमान काल का जो है उसका उदय का समय खाली हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उतने समय के लिए उसको अंतर में वो अपने कर्मों का अनुदय पूर्वक उपशम मिथ्यात्व का अनंतानमंदी आदि के उदय का अनुदय होकर उतने समय के लिए उसको अपने अंदर में अपने ज्ञान में स्वरूप का निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। अरे पुरुषार्थ तो सब अनादिकाल से बिना पुरुषार्थ के कोई जीव है क्या? पर कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? उल्टा। अपन ने उस दिन पढ़ा था ना, जब पुरुषार्थ ने अपना चर्चा चली थी तो क्या पढ़ा था उसमें? जब अपन ने उसमें जो है चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति और जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, फिर सुख शक्ति, वीर शक्ति। तो वीर शक्ति में अपन ने चर्चा की थी कि वीर का परिणमन तो अनादिकाल से चल ही रहा है, अपने लिए लोक में माना जाता है। एक होता धर्म पुरुषार्थ, एक होता अर्थ पुरुषार्थ, एक होता काम पुरुषार्थ, एक होता मोक्ष पुरुषार्थ। लोक में 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए। कौन कौन से 4? धर्म माने पुण्य के कार्य करना,
अर्थ माने धन संपत्ति पैसा आदि कमाने में अपनी ताकत को लगाना। समझ रहे ना, इसमें ताकत लगती है कि नहीं? यहाँ बैठने में आपको यहाँ अपना बीरी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसमें ताकत लग रही है, तो इसमें लगाना, शुभ कार्यों में लगाना, या पैसा आदि कमाने पाप के कार्यों में लगाना, या फिर अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ 5 इंद्रियों के विषय भोगों में अपनी ताकत लगाना, और यहाँ पर मोक्ष पुरुषार्थ अपने स्वरूप की आराधना में अपनी ताकत लगाना। तो मूल काम तो है स्वरूप संरचना का कार्य वीर का सदुपयोग है, और स्वरूप संरचना को छोड़ के बाकी अन्य कर्मों के उदय आदि में 5 इंद्रियों के विषय भोगों में अपनी ताकत लगे, वो वीर का दुरुपयोग है। अपन पढ़ते आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊं हो ज्यों निजाधीन, मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। तो ये तो अपन बोल रहे हैं भावना भक्ति में, पर मूल में क्या करना है? मुनिराज क्या कहेंगे कि रत्नत्रय निधि लीजे जीत, चेतन स्वरूप तू जीव, तू स्वयं ही अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता से रत्नत्रय रूप प्रवृत्ति कर। उनने तो मोक्ष मार्ग बता दिया, अब वे तुझे देंगे क्या? कौन देगा तुझे मोक्ष मार्ग? तो अब अपने लिए, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडरमल जी ने जो लिखा कि भैया तत्व निर्णय स्वरूप अनुभव करने का पुरुषार्थ करो, इससे तुम्हें सम्यक की प्राप्ति होगी। और तत्व निर्णय माने क्या? कि तुम जीव हो, ज्ञाता दृष्टा, और अब उस जीव को ही अपना जीव स्वरूप जानो मानो, उसी का अनुभव करो। ये इसका नाम तत्व निर्णय स्वरूप अनुभव है। तो अपन बोलते ना कि तू क्या है? परमात्म स्वरूप है, ये निर्णय कर। तू परमार्थ स्वरूप है, ये नक्की कर। तू परमार्थ स्वरूप है, ये अनुभव कर। ये 3 चीजें हैं, निर्णय कर, नक्की कर, अनुभव कर। तो क्या अर्थ होता है इसका? निर्णय करोगे आप पहले ये सब प्रमाण नय से कि ये इस प्रकार से, ये जो है अजीब से भिन्न है, ये राग आदि विकारी भाव है, ये आश्रव भाव है, और ये मेरा ज्ञान स्वभाव है। तो ये आपको पहले निर्णय करोगे आप। निर्णय काय में करोगे? प्रमाण नय से, युक्ति से। युक्ति से, युक्ति माने प्रमाण नयाभ्याम युक्ति, प्रमाण नैरधिगमा। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है? प्रमाण और नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का अधिगम माने ज्ञान होता है। तो पहले आप निर्णय करो आगम से, युक्ति तर्क से, और फिर ज्ञानियों के उपदेश आदि से, और फिर स्वानुभव से। ऐसे ही तुम जैसा बता रहे आचार्य, वैसा तुम भी अपने में अनुभव कर लोगे तो बस तुम्हारा काम बन जाएगा। यहां से तुम्हारा मोक्ष का मार्ग चालू हो जाएगा। अब ये नहीं करो तो कौन करेगा? कैसे होगा? तो ये पुरुषार्थ तुम्हारा, यही पुरुषार्थ है। तत्व निर्णय करके और स्वरूप संरचना में अपनी ताकत लगाओ। मोह राग देश के कार्यों में, बाहर में अपनी ताकत को बर्बाद मत करो। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आता, बहुत कठिन विषय है। कठिन है ना ये तो। कौन इस पचड़े में पड़े? सीधा साधा काम है, सामने रोटी रखी, थाली रखी, उठाओ खाओ आराम से अपने सो। कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। सब संसार आनंद में है। कैसे? कि खूब खाता है और खूब सोता है, अपने खीर खांड खा करके अपने आराम से सो रहा है मोह नींद में। और दुखिया दास कबीर है, जिसने भेद विज्ञान कर लिया, अब वो देख देख के दुखी होता है कि देखो तो का दशा है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में पुण्य और पाप से सब पिस रहे हैं। रात दिन चतुर्गति चक्कर संसार में घूम रहे हैं। तो देख देख के बेचारे ज्ञानी जीवों को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही, और जे अपने मौज मस्ती में अपने आराम से खा रहा है, पी रहा है। तो क्या करना है? तो क्या करना अपन को? खाने और सोने? अरे भाई देखो, अभी तुमने खाना सही समझा नहीं, क्या खाना है? अभक्ष भक्षण कर रहे अपन अभी तक। एक योगी असन बनावे, आप बनावे, आप ही खावे, खावत नहीं अगावे। एक योगी असन, एक भोजन
एक अलग क्वालिटी का भोजन भी होता है। और उसको खाते खाते अगाते नहीं है। ये भोजन जड़ पदार्थों का भोजन तो तुम्हारा भ्रम है, समझ आए। ये तो तुमने ऐसा माना तो मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कसायों का सेवन, अभक्ष का सेवन कर रही है। तो अनादिकाल से जी काय का सेवन कर रहा है। ऐसे ही मिथ्याद्रग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूं अब सुनो, अब जागृत हो जाओ। तो अब तो अपन को समझ में आने चाहिए ना। अपन को माने अपन थोड़ा सुनते हैं और बस फिर जा करके कोई आगे का प्रोग्राम पूरा, आगे का इसकी पूरी श्रृंखला तक पूरा कार्य करते नहीं। यहाँ से गए और अपने बस लग गए काम में। फिर इतिहास फिर कल बेई सवाल बेई समस्याएं तुम्हारी ज्योंगी थे कि वो रामचंद्र जी और सीता जी को क्या संबंध है। रामायण पूरी चल गई और वो रामचंद्र जी सीता जी कौन थी? तो क्या करोगे ये बताओ भाई। ऐसा तो है ही नहीं है कि यहाँ पर सत्यनारायण की कथा के तुम पंडित जी को बुला लो और उनको सीधो दे दो तो तुम्हारा धर्म हो जाए। ये तो ऐसा तो है ही नहीं है जो धर्म के जा सत्यनारायण है। तो ये सत्यनारायण की कथा मूल में सत्यनारायण की कथा जा है, समझ है ना। और जब कथा तुम्हें अकेले मात्र सुननी ही नहीं है, इसको तुम्हारे लिए सुन करके समझ करके सत्यनारायण की आराधना करना है। उसमें भी देखो प्रेरणा वो ही दी है कि एक व्यक्ति ने झूठ बोला था, समझना है। भगवान की कोई गुरु के सामने या भगवान के सामने प्रतिज्ञा करी ऐसा करेंगे और उसने वो वादा निभाया नहीं तो वो गरीब कंगाल हो गया। फिर उसको याद दिलाई कि भैया देखो तुम इस कारण से कंगाल हो गए। तो फिर उसने वो अपना वादा को पूरा किया तो फिर वो ज्यों कहते हो माला माल हो गया। उसमें भी यही कहानी है। वो तो एक सत्यनारायण की एक तुमने एक परिपाटी झूठी बना रखी है कि पंडित जी से सत्यनारायण की कथा बचवा लो और मोहल्ला के इकट्ठे करवा के लोगों को और बस वो प्रसाद खा लो, होगा सद्धर्म। तो उसमें भी ये बताया कि तुम झूठ बोलोगे तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, लोक में भी पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो ये सत्स्वरूप भगवान आत्मा ये सत्यनारायण है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो अपना प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व है वो ही कैसा है? सत्य है। जो अस्तित्व है वही सत्य है और वही कल्याण स्वरूप है और उसी में एकत्र निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, और वही सुंदर है, उसी की आराधना करना। और इसके अलावा कहीं कोई ना कल्याण है और ना कोई सुंदरता है। अपने स्वरूप की आराधना में ही तुम्हारी शोभा है और स्वरूप को भूल के पर में मूर्छित होने में तुम्हारी क्या है? दुर्दशा है। नहीं आता समझ में। तो अपना मोह राग द्वेष करने का स्वभाव नहीं है, उससे रहित होने का, उपरम होने का स्वभाव है ही, कह रहे आचार्य। नहीं आता समझ में। अपन को बार बार तुम जैन हो भैया, तुम क्या कर रहे, जो काम तुम आओ है, ऐसा अपन याद दिलाओ व्यवहार में कि नहीं। तो बच्चों अरे भैया अपन जैन है, अरे रे नहीं अपन बेटा जैन है, अपन नहीं करते ऐसा, अपन जीवों को मारत नहीं है। तो बच्चों को संस्कार दी, काय के संस्कार? अब अपन संस्कार शिविर लगाओ तो अबे तो उन बच्चों को इन बच्चों के लगाने भी तो जो संस्कार शिविर चल रहा हो, कहाँ समझ सका संस्कार आ रहा हो जीवन में। अपन तो ये क्या है, एक परंपरा रूढ़ी निभाते हैं अकेले संस्कार हो गए। अरे ये तो अपने जीवन में सत्य को समझ करके उसको प्रयोग करने का नाम है संस्कार शिविर। जीवन जीना, उसका सत्य को समझ करके जीना। अब उसके लिए अपन व्यवहारिक दृष्टि से भैया बच्चों को उस जाति का पढ़ाते हैं धार्मिक कि भैया देखो जो है धर्म को स्वरूप जी भगवान को स्वरूप है, तो उनको भी संस्कार ज्ञान में धारणा में समझाया जाता है। और जब भी समझ लेंगे विश्वास आ जाएगा, उसी के आधार से जिएंगे। यद्वा भगवान, और जो झूठे भगवान है ही नहीं उनको भगवान नहीं मानेंगे, घृत मिथ्यात्व का सेवन नहीं करेंगे, धर्म के नाम पर हिंसा नहीं करेंगे, बकरा बकरियाँ काट के खाना धर्म समझा दो बच्चों को तो अभी बकरा बकरियाँ काटने में धर्म, खाने में धर्म मानते। संस्कारी तो था उनके लाने, उनको बैठ करके सामने काटे जाते हैं और सिखाया जाता है उनको। ऐसे अपन बच्चों को संग लाते हैं मंदिर में, भगवान देखो अपने भीतराग है जी। ऐसे भगवान अपने जैसे थे और इनने अपने स्वरूप को समझ करके स्वरूप आराधना करके ऐसी भगवान दशा पाई है। तो उनको भी अपन ला करके यहाँ संस्कार देते हैं। देखो रात्रि में खाने से बहुत जीव मरते हैं, कितने जीव पैदा होते हैं, हिंसा होती है।
अपन को शरीर थोड़े समय शरीर को चलाना है तो अपन को ऐसा अभक्ष भोजन आदि नहीं करने चाहिए। बहुत समय का रखा हुआ जिसमें जीभ पड़ जाए सड़ जाए ऐसा भोजन नहीं करना। तो अपन ही उनको भाई शुरू से यही तो समझ सिखाते। अभी माँ बाप ही नहीं सीखे हुए भाई, अगर उनमें इस प्रकार कुसंस्कार हुए तो अब बच्चों को क्या सिखाएंगे? पाठ अलग से पाठशाला में सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी जैनों के बच्चों को। जन्म से ही उनके जीवन में बच्चों माँ बाप उनका जीवन जीते थे, उनको जन्म से ही अपने जीवन से सिखाते थे। देखो बेटा ऐसा पानी छाना जाता है, देखो ऐसी बिलछानी डाली जाती है, देखो इसमें कितने जीव होते हैं, इनकी सबकी रक्षा की जाती है। क्यों? कि अपन भी अगर नहीं करोगे तो अपन भी ऐसे बनेंगे, अपनी भी दुर्दशा होगी ऐसी। नहीं आ रही समझ में? क्या स्वभाव है अपना? कर्ता स्वभाव है क्या? कर्ता स्वभाव है और कर्ता स्वभाव नहीं है। अरे भाई सापेक्ष है ना। इधर से अपन जब बता रहा है कि ये तेरा कार्य करना तेरा धर्म नहीं है, उस अपेक्षा वो करता है, और जो कर रहा है तो वो तेरा कुधर्म है, अधर्म है, ये भी तेरा खोटा कर्म है ये। तो इसका परिणाम भी तुझे भोगना पड़ रहा है ना, भोग ही रहा है। परमार्थ से तो जिस समय जीव विकारी परिणामों से जीता है, गुस्सा करता है, मायाचारी करता है, उस समय वो सुखी रहता है क्या है? जिस समय गुस्सा कर रहा है तो वो शांति से जी रहा है क्या? जिस समय मायाचारी कर रहा है तो भयभीत नहीं है क्या? पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं। इतने जितने नेता है जितने आज ये क्या हो रहा है, सब जेलों में कौन जा रहा है बताओ? इनने चोरी की, मायाचारी की, बदमाशी की, जनता को धूल डाली आंखों में, कर रहे कुछ और बता रहे कुछ, तो अब उनको पकड़ा कितने समय चलेगा ये? ज्यादा समय नहीं चलता, उदय आती है वो तो। लोग में बोलते हैं कि ऊँट की चोरी छुपे छुपे नहीं होती है, होती क्या है? ऊँट की चोरी करना है तो एक तनक्षी में से निकल जाओ, ऐसे ही। अरे ये पाप सिर पे चढ़ के बोलते हैं, कब तक तुम छुपाओगे इनको? अंदर में तुम्हारी आत्मा तो अंदर गवाह देती रहती कि अपन देखो मैं डरता रहता है। अपन लोग बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, अब वो भयभीत ही रहता है कहीं हमारा कोई चिन्ह पकड़ में तो नहीं आ जाएगा ऐसे ऐसे अपन ने कजू अपन को लग गए हो क्या? अरे पूर्व भाव एक समय पहला पूर्व भाव हो गया। वो पूर्व भाव क्या कहलाता है? पूर्व भाव माने एक भाव, वही भाव थोड़ी। अपन ने ये पहले एक समय पहले जो भाव करे उसे कर्म बन गए, वही तो होगा पूर्व को। पूर्व माने का पूर्व भाव माने पूर्व में जो भाव होगा उसका नाम पूर्व भाव। अब तुम एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पूर्व में जो भाव भय वो पूर्व भाव होगा तुम्हारा। अब वो पूर्व, अब अपन एक पर्याय को लगा लो चाहे एक समय पहले को लगा लो, तुम्हें कहाँ अंतर पड़ रहा? अपन ने जो है वे जो तुम्हारे चार अभाव बतलाए ना, तो उसमें प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव। तो अब ये क्या है? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? भाई एक पर्याय में दूसरी पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, वर्तमान पर्याय का भावी पर्याय में अभाव। तो यही तो अभाव, यही तो अभाव है। क्या है वो? देखो भाई बहुत सुंदर थम व्यवस्था भगवान जैनेन्द्र ने वैज्ञानिक बताई है। इसमें किसी व्यक्ति की कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था है, सिस्टमेटिक। प्रत्येक व्यक्ति को ये व्यवस्था समझ करके इसको प्रैक्टिकल करे तो उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को, अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखता है, उसका वो आनंद भोगता है। पूर्व बंधे हुए कर्म वर्तमान में उदय में आते हैं, उन उदय में जुड़ करके फिर नए कर्म बनते हैं, फिर यही नए कर्म आगे जाके पूर्व भावी कर्म बन जाते हैं, फिर भी उदय में आते हैं। तो यही श्रृंखला चल रही है। पुराने कर्मों के उदय में जुड़े, नए कर्म बंधे, फिर पुराने कर्म उदय आए, फिर नए भाव करे, फिर नए कर्म बंधे। अब बस अब कब निकले, कब उनसे रहित होगे? कि जब तक आप इनसे पृथक होकर पूर्व कर्म के उदय में न जुड़कर नए कर्म न करके अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से जुड़ोगे तो भूत के कर्म निर्दिष्ट होंगे, नए कर्म बनेंगे नहीं तो आत्मा निर्दोष होगी। एक आबाधा, उसका आबाधा काल छोड़ के उदय में आना चालू हो जाते कर्मों का। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्थितियां हैं कर्मों की,
अब वो करना योग का विषय है, पर अपन सामान्य से समझ लो कि वो सब समय पर, हर कर्मों का उदय अपने अपने समय पर आएगा ही आएगा। अगर उसका तुमने अगर क्या क्या करके भेद विज्ञान करके उसकी निर्जरा नहीं की, उसका भाव नहीं किया, तो वो तो उदय में आएगा ही आएगा, आते ही रहता है, निरंतर चला ही रहा है वो तो फिर भूल करके जीव उस परिस्थिति में फिर जुड़ता है। पूर्व में जो कर्म करे, अब अपन को उदय में माने अब अपने उदय में आ रहे, अब अपन जो कर्म कर रहे तो आगे के लिए कर्म बंद रहे, अब फिर उदय में आएंगे। अब अपन बेईमानी कर रहे, बदमाशी कर रहे, परिग्रह में मूर्छित हो रहे, तो अब क्या होगा कि आगे तुम्हारे लाने ऐसा उदय आएगा कि तुम्हारे लाने बेईमानी का फल, मायाचारी का फल, त्रयंच आदि गति में जाओगे, वहां तुम्हें खाने पीने नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बेईमानी करके मिलेगा, वहां मारे जाओगे, चूहा बन करके छुप करके आओगे, बिलैया बन के जाओगे, डंडा पड़ेंगे। मायाचारी की ना, तो मायाचारी करके तुमने दूसरों का माल चुराया, अब तुम्हें मिलेगा नहीं, तो मायाचारी करके तुम खाना चाहोगे तो तुम्हें फिर क्या होगा, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। पिंजड़े में बंद करके भेज दिए जाओगे, रोड पर पटक दिए जाओगे, जानवर खा जाएंगे, चूहे मार दवाई दे देंगे तुम्हें। तुमने दूसरों को मारा, परिग्रह में मूर्छित होकर के उनको जीवन नहीं जीने दिया है। जीवों का तो तुमने क्या किया, जीवों का तो अहित किया और अजीवों का संग्रह किया। समझ रहे तुम, मूर्छित हो गए तुम अजीवों में और जीव परेशान हो रहे बेचारे, उनको दे नहीं रहे, तुम काम में नहीं रहे। तुम्हारी दशा क्या हुई है कि तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम परेशान हो गए आगे। ये तो हर समय ज्यादा समय थोड़ी रहती भाई, ज्यादा समय एक सी स्थिति थोड़ी रहना है। अब चल रहा होता है, जब तक चल रही गाड़ी चल रही, अब जब गाड़ी जब तुम्हारा भर जाता है तो क्या होता है, फिर उदय में आता है, तो फिर समझ में आता है। अब अपन देख रहे नहीं, देख रहे नेताओं की दशा देख रहे कि नहीं देख रहे, सब कब तक रहेगा ये, अपन ने जो किया है उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा। तो अब ये जब तक अपन ऐसे अपने मूल स्वरूप को, अपना स्वभाव नहीं जाने, तो अभी नहीं में अपन लगे हुए प्रपंच में रात दिन काय में, दिन रात सुबह भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। अब बोलते हैं भगवान से, शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतर्बल, फिर तप की शोधक बहनी जले, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा बासा हो, शोकांत बने हमको फिर क्या। जागे मम दुर्लभ बोध प्रभु, दुर्नयतम सत्वर टल जावे, दुर्नयतम माने मिथ्याभिप्राय, मिथ्या परिणाम जल्दी जल्दी दूर हो जावे, दुर्नयतम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। चिररक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिरसाती, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। चरणों में आया हूँ प्रभुवर, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से खिल जावे। अब सोचा करता था कि सोचा करता हूँ, तब ये सब मूर्खता की बातें भी सब है, समझदारी की भी है। अब उनमें से देख लो, अब ये तो अपन ने दूसरों ने लिखी है, अपन उनसे सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। ओम नमः, बहुत हो गई, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नट नटनी से रंग में भंग ना आए। जिनवाणी देखो, जिनवाणी तो बहुत है, अपन कितने में समझ जाए बस वो अपने काम को है। तो ये जो है, ये अकर्तृत्व शक्ति समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई समझ में? उसका देखो हिंदी एक बार पढ़ लेते हैं। समस्त कर्मों के द्वारा किए गए जो ज्ञातृत्व मात्र, जो भिन्न ज्ञातृत्व मात्र से जो भिन्न परिणाम हैं, अर्थात अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से जो भिन्न परिणाम हैं, उन परिणामों के करने के उपरम स्वरूप, माने जो मोह राग देश, माने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से भिन्न माने मोह राग देश आदि के भाव हैं, उनके करने से उपरम रूप ऐसा आत्मा में एक अकर्तृत्व नाम की शक्ति है।
इनसे विरक्त पृथक होकर के जीने का स्वभाव रूप आत्मा में ऐसी एक अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। अगर अपन उस शक्ति को पहचाने और उस शक्ति को धारण करने वाले आत्मा में अपना उपयोग एकाग्र करें तो अपना इससे विरक्त होकर के अपन ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल जीवन जिए और अपन इससे मोहराग से विरक्त होकर उपरम होकर रहित होकर आनंद में अपना जीवन सहज स्वास्थ्य जीवन चालू हो जाए। चलिए विचार करना भाई, चर्चा अपनी जो है आचार्यों ने तो एक एक वाक्य लिखे हैं और अपन इतना इस पर चर्चा करते हैं। अब कितनी किसकी समझ में आता है तो प्रत्येक व्यक्ति